हेलो फ्रेंड, सत्य में जाते आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में समझते हैं जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई 2062 में पड़ेगी। जैसे मतलब कब, जैसे 76 वर्ष बाद जो होता है धूमकेतु, जो हेली जिसका नाम है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कब अब दिखाई देगी? 2062 में दिखाई देगी। कहता है चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। चंद्रमा जो गति करती है अपने अक्ष पे, चंद्रमा की जो गति है, ठीक है, जो वृत्ताकार पाथ पे घूमती है, उसका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों की जो अवधि होती है वो समान होती है। दोनों की परिक्रमण गति जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। कहता है चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। सौरमंडल के एक बड़े उपग्रह में से एक टाइटन शनि उपग्रह है। मतलब शनि का उपग्रह जो है क्या है? टाइटन है। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पे। शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। शनि के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं उसकी संख्या कितनी है? तो 10 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक माह में 2 पूर्णिमा पड़ता है या होता है तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। ब्लू मून परिघटना क्या है? तो जब एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा पड़ता है तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग हरा दिखता है। वरुण ग्रह का रंग हरा क्यों दिखता है? तो मीथेन गैस उपस्थिति के कारण उसका रंग हरा दिखता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 सितंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 सितंबर को होता है। इक्विनॉक्स तिथि दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स जो तिथि होती है उसमें दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? निकेल कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेल। अब है पेडिमेंट निर्माण संबंधित नदी की क्रिया से है। नदी क्रिया संबंधित एक जो वर्ड आता है वो क्या है? पेडिमेंट आता है। कहता है पृथ्वी के पूर्वी एशिया में भूकंप आना आम बात है। सबसे ज़्यादा भूकंप जो होता है कहाँ पे? पूर्वी एशिया में आता है, तो वहाँ पे भूकंप आना ये आम बात है। सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप के तरंगों को, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा किसे कहते हैं? तो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।